मगर एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि खाक में बदहन चीज़ें जो हैं वो तशद्दुद की तरफ ना बढ़ जाएं, तो उस राह में, उस जुस्तजू में या उस डिज़ायर में फैसिलिटेशन हो रही है कि बार बार मुलाकात हो और मामला ज़रा कहीं तय पा जाएं। उनकी तरफ से हो रही है। हमारे लोग तो वैसे ही पुरअमन लोग हैं, हमारे लोग तो पहले भी तशद्दुद की तरफ नहीं जाते। वो जो आगे से बंदूकें लेके खड़े होते हैं और जो शेलिंग करते हैं और जो टियर गैस और जो रबर बुलेट्स करते हैं, वो उनकी तरफ से है। हमारे लोग तो निहत्थे तो जाते अली हैं, अमीन गंडा, इसीलिए मैं जख्मी समझ होते गई हैं। सर, वो तो ऑफ कोर्स ठीक है, आप लोग कह रहे हैं, आप तो बार बार कह रहे हैं कि हम पुरअमन है, मैं अभी उसको कंटेस्ट नहीं कर रही, मैं समझना चाह रही हूँ सिनारियो कि अली अमीन गंडापुर साहब पैगाम रसानी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डर है कहीं ना कहीं कि ये वायलेंट ना हो जाए सिचुएशन, तो इसको कंट्रोल किया जाए। एम आई राइट? नहीं, कोई ऐसी पैगाम रसानी नहीं है, मगर जो पोटेंशियल ऑप्शंस हैं, उसके हवाले से खान साहब से ऐसा सिनेरियो अगर कल कहीं पैदा हो जाता है, तो उसमें रहनुमाई की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब के और अलावा ये कोई और पोटेंशियल आदमी ऑप्शंस, रहनुमाई नहीं। कहाँ से आ रही हैं? ये पोटेंशियल ऑप्शंस वो जिसे कहते हैं ना, जब आप मीनिंगफुल डायलॉग हमसे डेफिनेशन पूछते थे, तो हम आपको कहते थे कि जिनके पल्ले कुछ होता है, जो डिलीवर कर सकेंगे, उन्हीं से बात होती है। जो खुद इंस्टॉल्ड है और किसी के लाए पे बैठे हैं, उनके तो पल्ले ये है ही नहीं। वो तो सिर्फ आपको चीज़ी किस्म के इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं ये दोनों ही गिरफ्तार हो जाएँगे और दोनों ही जेल में होंगे। वो हम्म। ज़रा ये बयान देने जोगे हैं। यही जानना चाह रही थी ना सर, वो तो बयान दे रहे हैं, तैयारियां भी बड़ी पक्की कर नहीं तो रहे हैं। ये तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। नहीं नहीं मैं आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं 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 मैं सुनी, आज 5-6 बजे मैंने बड़ा हाँ। वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन किया है। लोगों के यही सवालात थे और ये आज नहीं, ये 8 महीने पहले भी हम टीवी के ऊपर को 2 हफ्ते लगा के लोगों को कहते रहे कि मीनिंगफुल डायलॉग सिर्फ उसके साथ होता है जो कुछ डिलीवर कर सकता है। तो किसी के पल्ले ही कुछ नहीं है, उसके साथ बैठ के नहीं नहीं, मैं खामखा तो के ये उसको पूछ ही नहीं रही लेजिटिमेसी ना देने का सर। कोई द फायदा है? प्रॉब्लम इज सर, आई अंडरस्टैंड आप लोगों का मौकफ क्या है, पावर टॉक्स टू पावर, इक्तदार किधर है, बात उनसे करेंगे। द प्रॉब्लम इज कि दे वर नॉट विलिंग टू टॉक टू यू, बट एवरी टाइम कोई एहतजाज होता है या कोई इस तरह की प्रोटेस्ट या कॉल होती है, तो एंगेजमेंट कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। लास्ट टाइम भी गंडापुर साहब की सतह के ऊपर स्टार्ट हुई थी, इस बार फिर स्टार्ट हुई हुई है विद दोज हु मैटर, यूर सेइंग राइट नाउ। बट द क्वेश्चन राइट नाउ इज सर कि इस एंगेजमेंट के थ्रू आप लोग अभी भी इस बात के ऊपर कायल हैं कि ना मौखर होगा ना मअतल होगा, 24 नवंबर का एहतजाज ऑन है राइट नाउ? बिल्कुल ऑन है, ना मौखर होगा, ना मुअत्तल होगा और ये एहतजाज ऑन है। एवरीबॉडी इज़ मूविंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद, व्हिच इज़ देयर constitutional right. It's a peaceful march and the PTI will ensure that it happens. अच्छा, और सर इन द ड्यूरिंग दिस टाइम 4 दिन फकत रह गए हैं सर। एक तो नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट हो गए हैं गंडापुर साहब के, निकल चुके हैं। साथ मुझे कल ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ना इमरान खान लीड करेंगे ना गंडापुर साहब लीड करेंगे इस मार्च को। सो उनके ये पास उनकी ये उनकी विशफुल ये उनकी विशफुल थिंकिंग है। गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं। गंडापुर साहब की ज़ात के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू वो पहले भी करते रहे हैं। ये ड्रामे करते रहे हैं कि अटक का पुल क्रॉस नहीं होगा। ये तो हार के वहाँ पे इनको फैसिलिटेट किया गया है। इनके वज़ीर दिफा इस किस्म की कहानियाँ सुनाते रहे हैं और गंडापुर साहब हर दफ़ा क्रॉस करके गए हैं अटक के पुल को। वो इंशाल्लाह लीड भी करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचे भी। इसी प्रॉब्लम ये है कि गंडापुर के नाम से वैसे ही ये बेचारे जो है ना, इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। इमरान खान तो सर अ, मसला ये है कि एज ऑफ राइट नाउ जो एंगेजमेंट है, देखें अब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है हुकूमतों, इनके इत्तेहादियों, इनको खेलने की। जिस तरह आपका गवर्नर सिंध का कह रहा है कि ये मिस्ड कॉल है, अब सेनेटर फैसल वाडा भी बता रहे हैं कि ये हवा का एक बुलबुला है, फुस हो जाएगा। इसी तरह हुकूमत भी बता रही है कि कोई ये तो कुछ है ही सेनेटर वाडा देखें, सेनेटर वाडा की बात वो मैं आपको कहूँ, उन्हें आप हमारे वो मुखालिफ हैं, हमारे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, वो हमें छोड़ के गए हैं। अब वो उस गुस्से तपिश में हमारे खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करते हैं, बार-बार बैठ के उनका क्या जवाब दिया जाए? हाफ ऑफ द डिस्कशन डज़न्ट मेक एनी सेंस। नहीं नहीं, मैं आपको अब वो मैं एग्जांपल्स दे कोई रही हूँ ऐसी सर। बात मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट। गो कि बुशरा बीबी की रिहाई कब होगी, कैसे होगी, ऑल ऑफ व्हाट ही सेड हैज कम ट्रू, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द मेरिट। मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ सर। मसला इधर ये है कि वो कहते हैं इवन ख्वाजा आसिफ समेत राना सनाउल्लाह के कॉम्प्रोमाइज हैं। इधर एक इशारा मिलेगा, बात तय होगी इस्टेब्लिशमेंट से, और नहीं, उधर गंडापुर साहब ने गायब हो जाना है। आई मस्ट रिजेक्ट इट। उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ठीक तो है। सिर्फ़ हमारी लीडरशिप को उनके वर्कर की नज़र में अंडरमाइन। मगर प्रॉब्लम ये है कि मुँह देखना चाहिए ना, बोल कौन रहा है। अगर कोई क्रेडिबल आदमी, कोई न्यूट्रल आदमी ऐसी बात करे तो कोई बंदा सोचता भी है। जब आपका मुखालिफ खड़ा होके आपके ऊपर इस तरह का बहतान बाँधे,
तो कोई नहीं वर्कर सुनता होता, वो ठीक है। उन्हें मुखालिफ ही समझते हैं, नफरत करते हैं, हमारे वर्कर नफरत करते हैं इनसे। और शेख साहब आप लोग आएँगे भी और बैठेंगे भी। मुझे बताइए क्या इंतज़ामिया ने से आपने राब्ता किया है कि आपको कोई जगह मुख्तस करके दे दे जिधर आप लोग अपना इज्तिमा कर लें? ये राब्ते हो रहे हैं आप लोगों से? देखें, वो एक ट्विन सिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी हैज बीन नोटिफाइड बाय पीटीआई। हाँ। मुझे नहीं अंदाजा कि उन्होंने उनसे राब्ता किया या नहीं किया, मगर उसका फायदा कोई नहीं है। बहन, आप ये देखेंगे, जब इन्होंने संजानी में जलसा हमें करने की इजाजत दी, बाकायदा एनओसी दिया, हालांकि उस हवाले से ये इन्होंने डिले करवाया था हमारे से कि जी वहाँ कोई इंतशार ना हो, खान साहब ने फिर मेहरबानी की, खान साहब ने कहा चलो चंद दिन आगे कर लो। हुँ। फिर भी इजाजत के बावजूद कंटेनर्स भी थे, रास्ते भी रोके गए थे, चीफ मिनिस्टर को भी 45 मिनट पैदल चलना पड़ा, काफिला ना आगे पहुंच सका, लेट हो गया। लाहौर में हमारे पास परमिशन थी, सारे लाहौर की फुटेज आपके पास मौजूद है, किस तरीके से कंटेनर लगाए गए थे। तो इजाजत और नो इजाजत बात तो कोई नहीं है, इजाजत हो तब भी ये जलील करते हैं, इजाजत ना हो तब भी वो तो ऐसे ही सर मुझे करते एक हैं, बात तो ये बताएं कौन शेख साहब, इज्जत जब है? आप लोगों के राब्ते हैं चीफ मिनिस्टर के लेवल पे, पहले भी थे, उनने पहले भी मुझे इंटरव्यू में कहा था मेरे लेवल पे राब्ते हैं, बड़े हाई लेवल पे मेरे राब्ते हैं, इज अ चीफ मिनिस्टर, नेचुरली होंगे भी वो राब्ते। अगर आज भी एक्टिवेट हुए हुए हैं फॉर वट एवर रीजन, पुरअमन रखने के लिए, जो भी रीजन है, किस तरह मौखर किया जाए, क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो ये मुझे बताएं, वाटर कैनन्स और ये रबर बुलेट्स और ये 9,000 एहलकार और ये तमाम तर कंटेनर्स, ये सारा एहतमाम क्यों किया जा रहा है? बस मेरा ये ख्याल है कि देखें, चीफ मिनिस्टर के राब्ते तो ऑपरेशनल लेवल पे होते हैं और होने चाहिए। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाँ प्रोविंसेस हाँ। पाकिस्तान, और एपेक्स कमेटी में भी है। कुछ कुव्वतें हैं जो मेरे ख्याल में नहीं चाहती कि पाकिस्तानी अवाम को उनके हकूक दिए जाए और यहाँ पे अमन रहे। वो चाहते हैं कि इंतशार ही रहे उनके हाथ में। वो कहते हैं ना, बंदर के हाथ में माचिस है। तो इन मसलों के हाथ में हुकूमतें आ गई हैं, मरकज की भी और सूबे की भी, तो बस ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं आपको लग रहा है हुकूमत को ये भी इनसिक्योरिटी है कि कहीं आपकी बात हो गई या कहीं चैनल्स और मुस्तहकम और मजबूत हो गए तो अब यहाँ तो मसला पड़ जाएगा? लेकिन जो इस मुझे मैं ये तो नहीं एग्जैक्टली कहूंगा, मगर ये जरूर ज़हन में रखिएगा, जो फॉर्म 47 के ऊपर जाली हुक्मरान होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं, जो किसी की आशीर्वाद से या मेहरबानी से वहां बैठे होते हैं, उनकी सारी जिंदगी इनसिक्योरिटी में गुजरती है। सोते उठते नींद हराम हुई पड़ी होती है कि हुण साईं नाराज हो जाएंगे तो किसी फारिग ना हो जाएगी, हमें हटा के कहीं बिलावल को ना ले आए, बिलावल नाराज हो गया कहीं उसका वहां इत्तेहाद ना हो जाए, कोई इसके साथ ना उठ जाए, कोई उसके साथ ना बैठ जाए। तो इन हुँ। बेचारों की नींदें हराम रहती है ना, क्योंकि ऐसे चूंगे में जो हुकूमतें दी जाती हैं, जब आपका मैंडेट नहीं होता तो फिर चैन सुकून थोड़ी ना अच्छा होता शेख है, साहब, कल शोशाई कल होती है। आपसे सुनना चाहूंगी, आप बड़े करीबी भी हैं गंडापुर साहब के, एंड यूर इन द थिक ऑफ थिंग्स और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। कल एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ और पीएम की हमने टॉक देख ली, रिपोर्ट कर दी, गंडापुर साहब ने क्या कहा उधर? गंडापुर साहब ने तो सिर्फ अपने प्रोविंस के हवाले से बात की, और गंडापुर साहब ने वहाँ पंजाबियों के साथ होने वाली जो फस्तायत है उसका जिक्र किया, अपने वर्कर के साथ होने वाली फस्तायत का जिक्र किया। गंडापुर साहब ने ये भी जिक्र किया कि अगर चीफ मिनिस्टर को ये गला है कि जी उनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, और वो जनाब, क्योंकि उनकी पुलिस जो है वो गोले मांगने लग जाती है पख्तूनख्वा वालों को रोकने के लिए, तो वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं जब ये उनके लिए चैलेंजेस हैं। तो उन्होंने कहा जी आपने एक हमारा लीडर अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है, फस्तायत की हद आपने कर दी है हमारे वर्कर्स के ऊपर। तो अब अगर वो लोग एहतजाज ना करें, जब अदालतें इंसाफ देना लगती हैं तो फिर जजों को खत लिखने पड़ जाते हैं, आप जजों के ऊपर एक नए वो काम शुरू कर देते हैं, तो फिर ये एक एहतजाज उनका हक है, वो भी ना करें। आप उनको बहुत सी कहते हो सीना नो कुटना भी ये है तो सारी रोंग बातें की हैं नहीं। चीफ मिनिस्टर ने अंदर? बिल्कुल, उन्होंने उनको जवाब तो दिया ना कि ऐसी बात नहीं है, हमारा लीडर बंद है, ये हमारे तो वर्कर ख्वाजा वहाँ साहब पे। तो कहते हैं, ख्वाजा साहब तो कह रहे थे सरसरी बात की और आगे निकल गए। आप जिस तरह बयान कर रहे हैं तो ये तो जबरदस्त मुद्दा डाला है उनने अपना आगे। देखिए, उन्होंने कहा है कि आप लोग जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, और उसके हवाले से अगर फिर लोग खड़े ना हों तो फिर लोग क्या और करें? रिएक्शन ये क्या लोगों था का राइट सर, है खड़े रद्द होना। अमल क्या था? मैं अब उस वक़्त मैं मौजूद तो नहीं था कि सर मैं आप इतने रिएक्शंस करीबी आपके दोस्त एक्सप्लेन हैं, नहीं कर खाना सकता। पीना उठना बैठना सोना सुलाना साथ है आपका चीफ मिनिस्टर के सर। नहीं, वो इतने एक्चुअली मासूम पहुँचे सुना अभी बने थोड़ी कि देर मैं पहले। उधर था नहीं। यू वर एज गुड एज देयर। अभी 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 5-10 मिनट पहले ही वो वहाँ पहुँचे हैं। मैं भी बैठता हूँ, मैं कुछ उनसे सुन कर लेता हूँ, बाकी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये गलत बात कर रहे हैं। आई से यू वर एज गुड एज सिटिंग देयर। यू तो No, बहरहाल no, actually, हाँ बोले। actually he was here just now, but I requested him not to, वरना वो तो शायद आपसे भी बात भी कर लेते जो आपने सवाल पूछे थे, मगर मैंने कहा मुनासिब है कि मैं खुद ही जवाब दे दूं। ये देखा ना, आपने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। चलें कोई नहीं, जाने देते हैं इस दफा शेख साहब।
मगर मुझे आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा सर कि अभी एज ऑफ राइट नाउ बुशरा बीबी इसके हिस्सा लेंगी इस तहरीक में, इसको लीड करेंगी? आज भी पंजाब के एमएनएज वगैरह से मिल रही थी, जी क्या नहीं। हमाद अजहर बाकी बाहर जी निकलेंगे? विल ही लीड पंजाब, नंबर 1, एंड नंबर 2, बुशरा बीबी कहीं देखने को मिलेंगी या विल शी नॉट फिजिकली बी प्रेजेंट? नहीं, नहीं, वो घरेलू खातून है, उनका काम यही था कि सिर्फ़ हमारी जो मुलाकातें नहीं हो रही थी, उस अदम मौजूदगी में उन्होंने अपने मियाँ का पैगाम अपनी पार्टी तक पहुँचाया है। वो एहतजाज में नहीं जाएँगी और एहतजाज को नहीं लीड करेंगी। हाँ। जो ज़िम्मेदारान हैं, जो खान ने केपी से अली खान के ज़िम्मे लगाया है, वो लीड करेंगे। वहाँ पे पंजाब में हमाद अज़हर, मियाँ असलम और चारों रीजनल हेड्स जो हैं, वो लीड करेंगे। इस तरह हर सूबे में अपने-अपने लोग करेंगे। ओके, एंड लास्टली मुझे शेख साहब बता दीजिएगा कि अब अदालत की जानिब से हम देख रहे हैं पे दर पे मिलने वाला जो आप लोगों को मुकदमात में पे दर पे जमानतें मिल रही हैं, रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान कब तक बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको रियलिस्टिकली? देखें जी, वैसे तो इनके 250 केसेस हैं और जो गिरफ्तारियों वाले रह गए थे जमानतों के हवाले से वो यही एक और ये जो बाकी जो एटीसी वाले केसेस रह गए अदर दैन दैट अभी तक तो हमारे पास इतला नहीं थी। मगर अगर ये देखें आप सर ये बहन कि ये केसेस पे ना सब जाएं, ये पॉलिसी हालात सर्कमस्टांसेस के ऊपर मबनी है उनकी रिहाई। मुझे सियासी जवाब दीजिए, कब आते दिखाई दे रहे हैं बाहर? सियासी जवाब तो ये है जी कि फिर इस मुल्क में जब चीजें होनी होती हैं फिर कौन सा वक्त लगता है, फिर तो दिन भी नहीं लगते, फिर तो 2 दिन में हर चीज बाहर होती है। तो वो अभी अभी ना ही समझें, अभी होनी नहीं है, तो सुकून कर लें। अभी हम जो तुले हुए हैं 24 पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे।